क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड लिमिट, तो पहले हम लोग को निकालना है बेटा लिमिट x टेंस टू 0 fx आपको फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है बेटा लिमिट fx x टेंस टू 1 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग x टेंस टू 0 निकाल के दिखाएंगे कैसे करना है। तो आपको करना क्या होगा बेटा, x टेंस टू 0 का मतलब क्या, एक बार मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। देखिए बेटा, अगर हमें बोला गया है बेटा x टेंस टू 0, ठीक है, तो अगर नंबर लाइन है बेटा, नंबर लाइन का मतलब ये है कि बेटा ये आपका 0 यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि 0 की सबसे पास वाली वैल्यू कौन कौन सी होगी। एक मान लीजिए कि 0 के जस्ट यहाँ पे हो सकता है, या तो एक 0 के जस्ट इधर हो सकता है, मतलब एक राइट में हो सकता है RHL, और एक कहाँ हो सकता है बेटा लेफ्ट में LHL। ठीक है, तो उसको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने ये कहा कि कोई एक नंबर है जो कि 0 के राइट साइड में जो कि 0.001 है, तो वो टेंस टू क्या होगा, 0 ही होगा ना, है कि नहीं। और कोई नंबर मान लो इस तरफ को -0.99, सॉरी आपका ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, ये होगा आपका 0.99 ही होगा क्या, हाँ मैक्सिमम तो भी होगा ना, फिर वो आपका टेंस टू 0 ही हो जाएगा, है ना। तो 0.99 कुछ है बेटा, तो ये भी आपका टेंस टू 0 ही हो जाएगा, क्योंकि आप जब इसको करेंगे कंडीशन में लगाएंगे, नहीं 0.99 नहीं होता बेटा, ये 0.1 ही होगा, क्योंकि ना देखो ये 0.99 नहीं होगा, ये 0.001 ही होगा। ठीक है, तो मतलब ये भी 0 के पास आ रहा है और ये भी आपका 0 के पास ही आ रहा है ना। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे आपका -0.001 है और यहाँ पे आपका 0.001 है, तो मतलब कि ये दोनों ही किसको पॉइंट कर रहे हैं बेटा, 0 को। मतलब कि मैं सिंपली आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप 0 को अचीव करना चाहते हो तो आप दो रास्ते आ सकते हो, लेफ्ट से आ सकते हो और राइट से आ सकते हो। तो एग्जैक्टली यहां पर अगर आप देखें बेटा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा कि लिमिट fx x टेंस टू 0 है, तो यहां पर आपको दो कंडीशन पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दो कंडीशन पे। ठीक है, तो मतलब कि एक कंडीशन होगी बेटा आपकी LHL, क्या होगी बेटा LHL। तो LHL में क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब 0 माइनस का मतलब ये है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है बेटा कि जो भी वैल्यू मैं यहां पे LHL में लूंगा वो क्या होगा बेटा, वो x की वैल्यू लेस देन क्या होगी बेटा, 0 होगी, क्योंकि मैं 0 के लेफ्ट साइड से आ रहा हूं ना, तो 0 के अगर मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं मतलब मैं 0 से छोटा हूं, और अगर मैं 0 के राइट साइड से आऊंगा तो मैं क्या होगा बेटा, x जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा बेटा 0। तो उसी चीज को यहां पे लगाने के लिए बेटा आपको यहां पे फंक्शन डिफाइन किया गया है कि जब आपका x 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा तो ये वाली फंक्शन आपकी यहां पे काम करेगी। तो मतलब कि मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि जब मैंने x को 0 से छोटा लिया है तो मेरा जो फंक्शन ही यहां पे काम करेगा बेटा, वो कौन सा फंक्शन काम करेगा बाबू, वो काम करेगा आपका 2x + 3 यहां पे काम करेगा। ठीक है, और जब मैं यहां पर ध्यान देना बेटा, और जब मैं यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 से बड़ा वैल्यू लूंगा, मतलब मैं राइट हैंड साइड से 0 की तरफ जब आऊंगा तो मेरी जो फंक्शन यहां पे काम करेगी बेटा, वो कौन सी काम करेगी, जब x 0 से बड़ा है तो यहां पे कौन सा फंक्शन काम कर जाएगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 3 ब्रैकेट x + 1 ये यहां पे काम करेगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, मैं जब ये फंक्शन लिख देता हूं तो मैं इसके ऊपर का माइनस और प्लस हटा देता हूं। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे लिख के मत रखना, वो गलत हो जाएगा। तो जब मैंने यहां पे लिखा बेटे कि मैं जब x के लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं तो उस समय यहां पर मैंने फंक्शन देखा, तो मैंने फंक्शन देखा कि जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं तो मतलब कि मेरी x 0 से छोटी है, तो मतलब कि ये वाली फंक्शन आपकी अप्लाई हो गई। और जब मैंने देखा कि सर मैं x के मतलब 0 के राइट साइड से जब आ रहा हूं तो मैंने देखा कि सर मेरी जो x होगी वो 0 से बड़ी होगी, तो मेरी कौन से फंक्शन चालू हो जाएगी बेटा, ये वाले फंक्शन चालू हो गई। ठीक है, अब मुझे करना क्या बेटा, सॉल्व करना है, तो मैंने बस पहले पुट कर देना है। तो मेरी कंडीशन क्या आएगी, जहां x है वहां 0 डाल दो तो मेरी आंसर 3 आई, और जब मैंने x का 0 डाला तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है बेटा 3, और ये दोनों क्या आ गए बेटा आपके बराबर आ गए। तो मतलब कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बेटा कि LHL इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, RHL आ गया। तो इसका मतलब ये क्या बोलेंगे आप बेटा, लिमिट एग्जिस्ट, मतलब कि जब भी याद रखेंगे बेटा कि आपका LHL और RHL दोनों अगर बराबर हो जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 पे आप जब fx निकाले हो तो आंसर क्या है बेटा आपका 3 है, क्योंकि दोनों 3 आ रहा है। ठीक है, अब बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहां पे अप्लाई करेंगे बेटा, अगले क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है थोड़ा इसको मैं समझा दिया था अभी। तो मुझे निकालना बेटा लिमिट x टेंस टू 1, अब इस पर थोड़ा ध्यान देना बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा सब लोग। ठीक है, मैंने कहा कि अब अगर मैं बात करूं, अगर लिमिट x टेंस टू 1 की अगर लिमिट की मैं बात करूं बेटा, तो इसमें क्या होगा ध्यान देना।
ठीक है। फिर यहाँ पे बाद में बोलना मत समझ में नहीं आया, ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, क्योंकि पहली बार कर रहे हो तो समझने की कोशिश करो, ठीक है, लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है क्या। यहाँ पे देखिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, अब इसके ऊपर मुझे काम करना है, तो मैंने बोला कि मैं 1 को भी दो तरफ से अप्रोच करूंगा, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। बट आप मुझे यहां बताइए बेटा, फंक्शन किसको डिफाइन कर रहा है, जीरो को, है ना, फंक्शन जीरो को डिफाइन कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप चाहे 1 के लेफ्ट साइड से आओ या 1 के राइट साइड से आओ, वो तो x हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा ना, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, इसलिए मैं कह रहा था बेटा सुन लो पहले, ये देखिए बेटा, ये 0 है, ये आपका 1 है। अगर मैं लेफ्ट साइड से आऊं बेटा, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0.99 ले लिया और यहाँ मैं राइट साइड से आऊं बेटा 1.11 ले लिया, तो क्या फर्क पड़ना है बेटा, हर बार तो ये जो वैल्यू मैं लूंगा वो 0 से तो बड़ा ही होगा ना। तो अगर हर बार वैल्यू मेरा 0 से बड़ा ही होगा तो हर बार कौन सा फंक्शन चालू हो जाएगा बेटा, 3x + 1 वाला फंक्शन चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए x > 0 के लिए ये फंक्शन चालू होता है, और मेरी x यहाँ पे क्या है बेटा, 1 है। तो जब मैं यहाँ पे LHL लूं या आपके RHL लूं, मेरे दोनों के लिए कंडीशन जो मेरी फंक्शन जो बन के आएगी बेटा वो ये होगी। तो मेरी बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 के कंडीशन में मेरी जो फंक्शन आएगी बेटा वो क्या आएगी बेटा, 3 ब्रैकेट x + 1। तो आपने 3 ब्रैकेट 1 + 1 लेके क्या कर दिया बेटा, 3 × 2 कर दिया, तो ये आपका 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पे हमारी fx की वैल्यू क्या होगी बेटा, 6 होगी। मैं इसको मिटा देता हूं, ये आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा, तो ये आपके दोनों के आंसर आ गए, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया और ये आपका पहले वाले का आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा व्हाट प्रॉब्लम लिमिट का। चलिए फटाफट लगाइए। हो गया, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए बेटा, ठीक है। जितना क्वेश्चन करते जाओगे उतना समझ में आता रहेगा। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, लिमिट आपको फाइंड करनी है x टेंड्स टू 1, fx आपको करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो कि ये 1 के लिए ही डिफाइंड है ना, तो आराम से LHL और RHL निकाल सकते हैं ना। तो पहले निकालते हैं बेटा LHL। तो LHL के लिए क्या करना है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटा, 1 से छोटा है, और ये रही बेटा आपकी fx। अब कंडीशन देखिए, 1 से छोटा मतलब कौन सा, ये वाला कंडीशन लग रहा है, मतलब ये लग जाएगा आपका। तो लिमिट आपने क्या लगानी बेटा, x टेंड्स टू 1, मतलब कि ये x² - 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर क्या पाओगे बेटा, 1 का स्क्वायर - 1, तो आपका क्या आया बेटा, 0 आया क्या। चलिए RHL निकालते हैं। RHL के लिए क्या होगा बेटा, मतलब कि लिमिट आप क्या कर रहे हो बेटा, x टेंड्स टू 1 से बड़ा, मतलब कि 1 से ग्रेटर वैल्यू आपकी जा रही है, ये आपकी fx कंडीशन में काम करेगी। तो यहाँ पे देखिए बेटा 1 से बड़े वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, है ना। तो आप देख सकते हो x टेंड्स टू 1 माइनस x² - 1, तो आपका -1 का स्क्वायर -1, तो ये आपका -1 - 1 आपका -2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका आंसर हो गया। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कोई वैल्यू होगा ही नहीं इसका, है ना, खत्म काम। बोल बेटा, ऐड 0 निकालने के लिए बोलता बेटा, जिसमें है वही,
ठीक है, अगर तेरे को एट जीरो निकालने के लिए बोल देगा ना तो वो एग्जिस्ट करेगा, पता है क्यों? क्योंकि 1 से छोटा वाला यही कंडीशन है, तो बार बार यही आता रहेगा ना, LHL के लिए भी यही आएगा, RHL के लिए भी यही आएगा, तो वो आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वही है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बेटा, आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है, fx आपको देखना है कि क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा एट 0। ठीक है, मतलब 0 पे, या मतलब कभी भी ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कहीं करेगा नहीं करेगा, ये आपको चेक करना है। ठीक है, देखिए बेटा, तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए बेटा, तो आपको fx यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब x इक्वल टू 0 है, मतलब कि जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एट x इक्वल टू 0 आपका fx कितने के बराबर है बेटा? वो 0 के बराबर है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, जब x इक्वल टू 0 है तो fx 0 के बराबर ही है ना, fx सीधा 0 हो जाता है। पर मैं कह रहा हूं कि सर जब आपका LHL आप लगाते हो, तो LHL का मतलब क्या हो गया बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0 से छोटा, क्योंकि 0 के आसपास घूम रहा है। 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया बेटा? 0 से छोटा का मतलब हो गया ये नेगेटिव वैल्यू है। क्या है बेटा? ये नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि 0 से छोटा मतलब होने का मतलब ये कि वो 0 से उस साइड चला गया ना, लेफ्ट साइड में, तो मतलब कि वहां पे सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो तब हमारा यहाँ पे जो फंक्शन आप लेंगे बेटा, वो कौन सा फंक्शन लेंगे? तो आप देखिए बेटा, यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जब 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब कि 0 के बराबर तो तब नहीं होगा ना जब यह छोटा होगा या बड़ा होगा। तो हमने कहा कि ये छोटा है उससे, तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट जो काम करेगी बेटा x टेंड्स टू 0, वो क्या आएगी? मॉड ऑफ x बाई x आएगी। ये आई कंडीशन है ना। अब इसको आप खोलेंगे बेटा, आप जब इसको खोलेंगे तो आपको पता है कि ये आपने 0 से छोटा नंबर लिया है, तो जब ये मॉड खुलेगा तो ये माइनस एक्स बाई एक्स बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि मॉड आप जब हटा रहे हो तो आपको पता था कि उसके अंदर माइनस नंबर बैठा था, तो आपको उसको मॉड हटा कर उसको प्लस या मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने जब उसके मॉड को एलिमिनेट किया तो आप ये कहेंगे मुझे कि सर मॉड हटता है तो प्लस हो जाता है ना। अरे नहीं बाबू, ये वो वाला कंडीशन नहीं है, ये मॉड को रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मॉड रिवर्सल चल रहा है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे मॉड हटा के उसके ओरिजिनल फॉर्म को दिखा रहे हैं बेटा। और जब हमें पता है कि बेटा ये 0 से छोटा था तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो माइनस एक्स की थी ना, तभी तो उसके आगे मॉड लगा, तभी तो वो प्लस बना। ठीक है, तो इसका ब्रैकेट आपने जब खोला, जब मॉड हटाया आपने इसका, तो ये माइनस एक्स बना, और जब ये कटेगा तो क्या आएगा बेटा? बेटा -1 आया। और जब आप इसका RHL अप्लाई करते हो तो RHL में आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस किया, फिर से आपने यहाँ पे fx किया हुआ, मतलब ये 0 से बड़ा नंबर तो पॉजिटिव होगा, तो आपने कहा क्या बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0 हुआ मॉड ऑफ x बाई x। अब आप जब मॉड खोलेंगे तो अंदर से प्लस प्लस नंबर ही बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो नंबर है बेटा वो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो नंबर क्या होता है बेटा? आपका पॉजिटिव होता है, तो ये क्या बनेगा बेटा? ये x बाई x बनेगा, और आंसर क्या आएगा बेटा? आपका +1। तो आप देख सकते हो बेटा कि LHL जो है बेटा वो नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? RHL। तो आप क्या बोल दोगे बेटा यहाँ पे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी जो आंसर है बन के आ जाएगा। ठीक है, प्लीज लिख लीजिए फटाफट से बेटा। अगला वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि मॉड वाले क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बेटा, हमेशा हमेशा। माइनस कैसे आया? कौन सा मॉड हटाते हो? हाँ वही तो मैंने कहा ना, आपने सिर्फ यही सिखाया नहीं कि मॉड लगाते तो प्लस आता है। कोई भी नंबर के आगे अगर मॉड लगाए बेटा, -2 अगर उसके अंदर होता है तो मॉड खुलता है तो वो 2 हो जाता है। ठीक है, ये मॉड का काम होता है बेटा। ठीक है,
बट मैं यहाँ पर जो नंबर को एड्रेस करने के लिए आया हूं बेटा, वो इस मॉड के अंदर जो बैठा है उससे पहले उसका फॉर्म क्या था, मैं उसको एड्रेस करने आया हूं ना, ठीक है। नीचे वाला x तो ऑलरेडी आपका प्लस ही है ना, तो उसको तो बदलना पॉसिबल नहीं है। बट अगर जो ये नंबर मॉड के अंदर बैठा है और आप क्लियरली देख सकते हो कि x क्या था बेटा, 0 से छोटा था, तो अगर x 0 से छोटा था तो नेगेटिव x ही होगा ना वो। तो जब ये मॉड खोल के हमने हटाया इसके मॉड को, जब इसका नकापोस उतारा गया तो हमने देखा कि अरे ये तो माइनस x था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे x टेंस टू क्या लिखा है, -0 लिख रखा था, मतलब 0 से छोटा नंबर लिख रखा था, इसलिए -x आया। तभी ये जब 0 x खड़ा तो -1 आया यहाँ पे, ये कंडीशन हुआ। और नीचे में आपका +x क्यों आया, क्योंकि वो क्या था, 0 से बड़ा था, इसलिए वो +x ही आया, ठीक है। इसीलिए ये आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये मॉड का बेसिक काम तो ये होता है, बट हम इसका यहाँ पे मैंने कहा ना, ये मॉड रिवर्सल चल रहा है, हम उसके ओरिजिनल वैल्यू में जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, मॉड की पहली वाली कंडीशन में जा रहे हैं ना हम लोग, कि मॉड के पहले क्या था। आपने मॉड तो बाद में लगाया ना, मॉड के पहले का हाल बताओ ना, कि मॉड के पहले क्या हुआ है। एग्जैक्टली, RHL और LHL को इक्वल दिखाना है। अगर इक्वल आया तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो जिस वैल्यू पे दोनों बराबर आ रहे हैं। और अगर दोनों बराबर नहीं आए तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि वहाँ पे कोई वैल्यू होगी नहीं उसकी। जीरो क्या नहीं किया बेटा, ओके चलिए। तो यहाँ पे एक और सवाल है कि सर जीरो क्यों नहीं यूज किया आपने, जीरो क्यों नहीं डाला यहाँ पे ना, आप जीरो क्यों नहीं डाले यहाँ पे सर। अगर मैं यहाँ पे जीरो डालता हूँ तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए, अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 22 तक किया तो आपने नीचे कभी जीरो डालने की कोशिश की है नहीं ना। अगर मैं यहाँ पे जीरो डालूंगा तो जीरो में जीरो हो जाएगा ना, ये तो नीचे जीरो आएगा, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। और नॉट डिफाइंड रियल नंबर नहीं होता, वो तो इमेजिनरी नंबर होता है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे जितना कुछ भी करते हो बेटा, ये रियल लिमिट्स होते हैं, तो यहाँ पे रियल नंबर आना चाहिए, -1 1 कुछ ऐसा, इसीलिए आपने पे जीरो नहीं डाला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, देख लीजिए बेटा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। ये देखिए, अब मॉड को नीचे रख दिया है, अब आप मॉड ऊपर रखो या नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। देखिए मैं फिर से करके दिखाता हूँ। आपने कर दिया बेटा लिमिट x टेंस टू 0 लिखा, आपके पास यहाँ पे fx है, ठीक है, कंडीशन ये है। और आपने ये कहा कि सर हम यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा, लिमिट निकालेंगे बेटा, पहले LHL के लिए निकालेंगे, तो लिमिट क्या होगा बेटा, x टेंस टू 0 माइनस है ना, हाँ वो सेम ही आएगा, है कि नहीं, वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास fx आया, ठीक है, fx, तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा, आपने क्या लिमिट x टेंस टू 0, तो अब 0 के बराबर जब नहीं है तो कंडीशन क्या होगी बेटा, x बाई मॉड ऑफ x, तो कंडीशन क्या बनेगी भी, फिर से देखिए 0 आपका आपका x जो है बेटा वो 0 से छोटा है, तो जब ये मॉड खुलेगा तो ये -x होगा ना, तो आंसर क्या आएगा बेटा, -1, ठीक है। और एग्जैक्टली आपका RHL भी सेम टू सेम, देखिए बेटा RHL में फिर से आपने लगाया बेटा लिमिट x टेंस टू 0 से बड़ा, तो आपने कर दिया बेटा fx, तो कंडीशन क्या होगी बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 x बाई मॉड ऑफ x, तो ये आपका x बाई x बनेगा, क्यों, क्योंकि ये x आपका 0 से बड़ा है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1। तो आप फिर से क्या बोल देंगे बेटा, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL लिमिट डजंट एग्जिस्ट, आप यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। तो देख सकते हो बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा ये, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आराम से कर सकते हो आप, बड़े आराम से। ना पूछेगा बेटा, ये डाल देगा ना, ये डाल देगा, मुझे लग रहा है ये डाल देगा बेटा, मुझे मतलब कैसा फीलिंग आ रहा है कि ये डाल दिया जाएगा। हाँ ये सब मतलब कि क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो इजी भी डालेंगे ना ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन में ये सब तो रहेगा ही रहेगा, बट बहुत सारे बच्चों के लिए ये भी बहुत हार्ड है बेटा। हार्ड में क्या होगा बेटा, हार्ड में नॉर्मल तेरा वो बुक का ही क्वेश्चन होगा। अरे वो सब बुक के अंदर से ही आएगा, बुक के अंदर से ही आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ अंदर से ही आएगा। हाँ बेटा सब कुछ अंदर से ही होगा, चिंता मत करो। काफी है यार, काफी है, काफी बहुत है। सब कुछ कर लोगे, बुक का सब कुछ कर लोगे, काफी है। एग्जाम्पल वगैरह करके निकल जाओ, हो गया काम खत्म। एग्जाम्पल करना मत भूलना, एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल कर लेना खुद से, देख कर, बुक में एग्जाम्पल है, कर लेना, बुक से एग्जाम्पल करके जाना, एग्जाम्पल से आएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बाद में बोलना मत, सर ने बोला नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जाम्पल करके आना, एग्जाम्पल आएगा ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आएगा, बैठ जाओ घर में, एग्जाम्पल वगैरह लगा लो, ठीक है ना, टाइम है अभी। हो गया बेटा, चलिए बेटा आगे नेक्स्ट कंडीशन देखिए बेटा। ये कंडीशन क्या है बेटा, आपको करना है बेटा लिमिट x टेंस टू 5 आपको निकालना है, fx आपको दिया गया है, आप देख सकते हो fx डायरेक्टली आपको दिया क्या है बेटा, fx आपके सामने क्या है बेटा,
एफ एक्स आपको दिया गया है बेटा एक्स माइनस 5, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको एट 5 निकालने के लिए बोला है, एल एच एल आर एच एल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कोई कंडीशन यहाँ पे एफ एक्स का और दो नहीं दिया गया ना, सिर्फ एक ही कंडीशन तो है। तो आप करोगे क्या बेटा, आप सिंपली यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा, सीधा 5 पुट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा मॉड ऑफ 5 माइनस 5, तो ये क्या आएगा बेटा 5 माइनस 5 आपका 0। तो हम लोग कर देंगे बेटा लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 5, और ये क्या होगा बेटा लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स पे कितनी वैल्यू बेटा इसकी 0, तो ये इसका लिमिट होगा, ठीक है, ध्यान देना बेटा, क्लियर। तो जब भी तुम्हारा फंक्शन एक ही डिफाइंड हो तो वहां पे कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं, सीधा सॉल्व कर दो, काम खत्म। लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा या नहीं करेगा कंडीशन आता है जब मान लो लेस देन इक्वल टू आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, तब थोड़ा डाउट होता है कि करेगा या नहीं करेगा, बट इन सब चीजों में करेगा ही करेगा। हो गया सर, सबका हो गया, ये तो सिंपल है बहुत यार, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वैल्यू निकाला ना ए और बी, तो इसमें तुम्हारा जो है, ठीक है, दो इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर दो, काम खत्म। यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा है बेटा, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि भैया लिमिट आपका 1 पे एग्जिस्ट करेगा, तो आपको ये बताना है इफ बोला गया है बेटा क्या, कि लिमिट एफ एक्स जो है बेटा वो एफ एट 1 का बराबर है, तो आपको बताना है कि ए और बी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आप यहाँ पे ये करेंगे बेटा कि इफ लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स जो है बेटा ये आपका बराबर है एफ एट 1 के, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये है बेटा कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ एट 1 है, ठीक है, एफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब एल एच एल आर एच एल तो बराबर है ही, और वो इवन आपके एफ एक्स के भी बराबर है, और यहाँ पे एफ एक्स मेरा क्या है बेटा वो 1 है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास है ही, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि इसमें अब करना क्या है, आपने उसको थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले सोचिएगा कि एलएचएल और आरएचएल तो बराबर है, तो आप पहले क्या करेंगे बेटा, आप पहले एफ एट 1 देख लीजिए क्या है बेटा। तो आपने ये देखा बेटा कि एक्स, यहाँ पे देखिए बेटा ध्यान से, कि इफ x इक्वल्स टू 1 जब होता है तो आपका एफ एक्स कितने के बराबर है बेटा, ये 4 के बराबर है, मतलब कि एफ एट 1 किसके बराबर है बेटा, 4 के बराबर है। क्लियर है क्या, क्योंकि जब मैं 1 डालूंगा तो ये 4 आएगा, बात क्लियर है। अभी देखिए बेटा आपने क्या किया, अब आपने एलएचएल निकालना स्टार्ट किया, तो एलएचएल में क्या होगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 1 से छोटा, क्योंकि 1 की लिमिट चल रही है ना, 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए हमारा एफ एक्स क्या कंडीशन आएगा, काकुली बताओ। तो लिमिट x टेंस टू 1 क्या आना चाहिए, फंक्शन क्या होगा, a प्लस बी एक्स हो जाएगा, 1 आपने यहाँ पर डाल दिया, तो ये क्या बनेगा बेटा a प्लस बी बना। अब आपको मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग क्या दिखाया बेटा, एलएचएल इक्वल्स टू क्या है बेटा, एफएक्स के बराबर है, तो मतलब कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो मतलब कि मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा बेटा, a प्लस बी इक्वल्स टू 4, तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपने आरएचएल लिया, आरएचएल में बेटा आपके पास क्या बेटा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, एफ एक्स लिखा। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, अब जब x से बड़ा होगा तो क्या कंडीशन आएगी, एग्जैक्टली, तो आपने क्या बेटा लिमिट x टेंस टू 1 b माइनस ए एक्स, तो आपकी कंडीशन क्या बनी, b माइनस ए, और फिर से ये किसके बराबर होगा बेटा, अगेन इसके, क्योंकि आरएचएल भी इसके बराबर था, तो आपको क्या मिला बेटा, b माइनस ए इक्वल्स टू 4, इसको आपने क्या मान लिया बेटा, सेकंड इक्वेशन। अब देखिए बेटा फर्स्ट और सेकंड, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 4 है, और b माइनस ए इक्वल्स टू आपका 4 है, a कट गया तो 2b इक्वल्स टू क्या आ गया 8, तो b क्या आ गया बेटा आपका 4 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब आप जानते हो कि a इक्वल्स टू 4 माइनस बी है, तो a इक्वल्स टू क्या होगा 4 माइनस 4, दैट इज a इक्वल्स टू 0, तो ये भी आपका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो a 0 b 4, ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
एलएचएल में लिया ना हमने लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और fx इक्वल्स टू, तो उधर जो हमने लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखा है उसके ऊपर नेगेटिव का साइन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वहाँ फंक्शन अप्लाई कर दिया ना। फंक्शन अप्लाई करते ही इस फंक्शन के यहाँ पे प्रेजेंट होते ही तेरे को समझ में आ गया कि तू जो x की वैल्यू 1 ले रहा है वो उससे x से छोटा है, ठीक है ना। जब तक से तूने फंक्शन यहाँ पे नहीं लिखा था तब तक से ये क्या होगा बेटा, माइनस लगा रहेगा। जब जैसे ही लगा दिया हट गया वो, ठीक है। हार्ड है मैथ्स, हार्ड है मैथ्स ये, उतना तो नहीं ना। हो ही जाएगा, क्या होगा, ये सिंपल ही तो है, इसमें क्या है बताओ। सही बात है, मत छोड़िएगा, करिएगा मेहनत इसमें। हो गया, लिख लिया। लिख लिया। सबका हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया बेटा, लेट a1 a2 से लेकर an तक बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन, जो कि ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं बेटा। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है बेटा। फंक्शन दिया गया है x माइनस a1 x माइनस a2 से लेकर कहाँ तक बेटा, x माइनस an तक आपका फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू a1 निकाल के बताइए कि क्या आएगा। अब फंक्शन तो यही है, तो आप क्या करेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a1 है तो आपने सीधा फंक्शन लगा दिया x माइनस a1 x माइनस a2 से लेकर कहाँ तक बेटा, x माइनस an तक लगा दिया, ठीक है आपने। अब सिंपली क्या करना बेटा, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो क्या बनेगा बेटा आपका a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 से लेकर कहाँ तक बेटा, a1 माइनस an तक। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, 0। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी बेटा, 0 7, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आपका कंडीशन आया बेटा, क्या है बेटा, 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि लिमिट आपको दिख रहा है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a1 जो है बेटा fx, इसकी वैल्यू क्या आई बेटा, 0 आ गई। अब अगली कंडीशन मेरे पास क्या है बेटा, अगली कंडीशन जो होगी बेटा वो मेरे पास ये है कि मुझे अब ये बताना है कि ये क्या होगा। अरे कुछ भी नहीं है, सीधा पुट करना है, सॉल्व करना है। तो क्या होगा, फिर से सेम ही चीज करने वाला हूं मैं। लिमिट में क्या करूंगा, x टेंड्स टू a है और मेरी fx है, तो मेरी कंडीशन क्या बनेगी बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a, आपकी ये जो fx है वो थी क्या, x माइनस a1 x माइनस a2 से लेकर कहां तक बेटा, x माइनस an तक था। तो जहां x दिख रहा है वहां पे a डाल दो, तो क्या कंडीशन है आपका आंसर, a माइनस a1 a माइनस a2 से लेकर कहां तक बेटा, a माइनस an तक। आंसर यही होगा, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही करना आपने। तो जहां जहां आपको x दिखा वहां वहां a1 और a डाल देना है, काम हो गया। इसको एग्जिस्ट या नहीं एग्जिस्ट करने के लिए पूछा नहीं गया है, बस डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि इसका कोई ये कंडीशन दिया नहीं गया ना कि ये इससे छोटा लेना है इससे बड़ा, तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट। कौन सा क्वेश्चन बेटा, यही वाला क्या, अरे इसमें कुछ नहीं है बेटा, ये तेरी फंक्शन दे रखी तेरे को, ठीक है। तेरे को पहले a1 पे निकालना है, a1 डाली तने, तो a1 माइनस a1 0 हो गया, तो तेरा फर्स्ट वाला 0 आ गया। अगले में a के लिए निकालना है, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे a डाल दे, काम खत्म हो गया। और मैंने क्या किया बेटा, और तो मैंने कोई कुछ किया नहीं है। क्या रे पुष्पनी ना, दोनों मतलब लिमिट के लिए वो एक ही फंक्शन दिया ना।
हो गया? इतना ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। अभी देखिए बेटा इसका सोल्यूशन में क्या है, कंडीशन देख लीजिएगा बेटा, आपके पास fx दिया गया है, 2 बार मॉड आया है, तो सॉल्व करते बेटा। ठीक है, देखिए तो हमारे पास कंडीशन क्या है बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कहाँ पे करेगा आपको ये बताना है। ठीक है, a डज लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ चेक करना होता है ना, तो आप एक सिंपल काम कर सकते हो, आप एक काम कर लो कि ये जीरो वाली जो कंडीशन है ना बेटा, उसमें पहले फाइंड करके देख लो कि जीरो पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, और अगर जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जीरो छोड़ के बाकी सब पे इसको एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेटा आपके पास कंडीशन क्या है, तो आपने क्या किया बेटा कि आपने कहा कि एट x इक्वल टू जीरो आपका जो fx है वो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, क्योंकि लिखा है ना बेटा एट x इक्वल टू जीरो आपकी fx जीरो ही है। ठीक है, लिखा है ना कि fx अगर x जीरो होगा तो ये होगा, इसका मतलब ये होता है अगर fx में तुम्हारा x अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये होगा fx। ठीक है, और अगर fx में जो x है बेटा अगर वो लेस देन जीरो होगा तो ये होगा fx, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट का मतलब ये है। तो आपने क्या किया बेटा, आपने यहाँ पे LHL लिया, आपने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन करना स्टार्ट किया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जीरो से कंफर्म करना है हमें ना, जीरो से कंफर्म कर रहे हैं हम लोग। तो आपने क्या किया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो से छोटा, तो आपने यहाँ पे fx लगाई। तो अब आप जब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो लगाए हो तो यहाँ पे fx क्या होगा बेटा, मॉड ऑफ x प्लस 1। तो आपने जीरो पुट किया तो आपकी कंडीशन क्या होगी बेटा, तो लेस देन जीरो है, लेस देन क्या है बेटा, जीरो। अगर ये लेस देन जीरो है तो यहाँ पे माइनस x आपका बाहर आएगा, है ना, माइनस x आपका बाहर आया और यहाँ पे प्लस क्या रहेगा, 1। ठीक है, रहेगा कि नहीं रहेगा, आपने जीरो फेंका यहाँ पे तो कंडीशन क्या बन के आ रही बेटा, कंडीशन बन के आ रही बेटा 1। तो आपकी जीरो यहाँ पे डालने के बाद ये क्या बन गया बेटा, 1 बन गया, है ना, क्योंकि 1 ही बचता है आपका। ठीक है, अब सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखते हो बेटा अगले के लिए, RHL के लिए, किसके लिए बेटा, RHL के लिए, RHL में आपने क्या किया बेटा, लिमिट पुट किया x टेंड्स टू आपके जीरो से क्या होगा बेटा, यहाँ पे बड़ा, जीरो से आपने बड़ी वैल्यू डाली, आपकी fx कंडीशन आई, तो कंडीशन क्या बनी बेटा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx क्या होगा बेटा आपका, ये मॉड ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पे अब की बार अगर आप जीरो पुट करोगे तो क्या कंडीशन आएगी बेटा, बाहर -1, क्योंकि ये अगर ब्रैकेट खोलते भी हो तो x -1, जीरो पुट किया तो 1 -1 ही बनेगा। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL आया। तो आपने क्या कहा बेटा कि एट x इक्वल टू जीरो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल दिया आपने। ठीक है, पर अब आपसे पूछा गया क्या इसको छोड़कर किसी और नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो एक बार 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, आपने 1 पे चेक किया तो आपने कहा कि एट x इक्वल्स टू 1 पे, अब एट x इक्वल्स टू 1 पे मुझे एक बात बताओ, x इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1 का मतलब जीरो से बड़ा हो गया ना, तो जीरो से जब ये बड़ा हो गया तो सिर्फ यही वाली आपकी लिमिट लगती रहेगी ना बार बार, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। जीरो से चाहे थोड़ा सा भी बड़ा नंबर हो, बार बार यही वाली फंक्शन एक्टिवेट होती रहेगी, और जीरो से थोड़ा सा भी छोटा नंबर हो तो बार बार ऊपर यही वाला आता रहेगा। तो मतलब कि जीरो छोड़कर किसी भी नंबर पे इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे बेटा, एक्सेप्ट जीरो x इक्वल टू जीरो लिमिट विल एग्जिस्ट फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए कर देना बेटा, क्योंकि यहां पे देखो ना, यहां पे ए के लिए बोला था ना, तो आप लिख देना फॉर ए, क्योंकि आपके ए में आप जीरो छोड़कर कुछ भी डाल दो आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर आप यहां पे जीरो छोड़कर कुछ भी पुट करोगे बेटा तो आपकी लिमिट को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट लिख लीजिए इसको।
लिख लिया सबने? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बेटा, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइड लिमिट, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, ठीक है, इस लिमिट को सेटिस्फाई करता है, तो आपको यहाँ पे इवैल्यूएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा। तो ये बहुत ही ईजी है। देखिए आपको क्या दिया गया बेटा, लिमिट x टेंस टू 1 है और आपको एफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पाई दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि एफ एक्स को आपकी जो ये लिमिट है सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ये है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब करना कुछ नहीं बेटा, आपको करना क्या, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 है आपके पास, ठीक है। अब एफ एक्स को एक जगह रख के बाकी सबको उधर फेंक दो, ये क्या बनेगा बेटा, पाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा और माइनस टू वहां से प्लस टू बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा क्या। अब आपको निकालना किस में बेटा, 1 पे निकालना है ना, तो 1 पुट कर दो, तो क्या कंडीशन आया बेटा, पाई ब्रैकेट 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 2। खत्म क्वेश्चन, इतना ही करना था इसमें। हाँ इतना ही है ये, ठीक है, हो गया, हो गया। कम ऑन गाइस, फास्ट, जल्दी करो, आग लग जानी चाहिए, मजा आना चाहिए ना। ऐसा मैथ्स करो, देखो क्या मैंने 2 सेकंड में सॉल्व कर दिया, तुम लोग 1 सेकंड में करो। हो गया ना। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए बेटा इसका, इस एक्सरसाइज का। तो हमारे पास है क्या बेटा, हमें बताना है कि फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n बोथ लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये 3 मार्क्स के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये काफी अच्छा खासा थोड़ा सा लंबा ही क्वेश्चन है, तो ये आपके 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा मेहनत कर सकते हो, ठीक है। देखिए बेटा क्या करना है, तो आपको करना क्या बेटा, पहले हम निकालेंगे किसके लिए बेटा, x टेंस टू 0 के लिए निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एट आपका लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका LHL और क्या निकालेंगे बेटा, RHL निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना बेटा, लिमिट एग्जिस्ट बोल दिया गया है, लिमिट एग्जिस्ट बोल दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि LHL इक्वल्स टू ऑलरेडी क्या है बेटा, RHL है, ठीक है। तो मतलब कि आपको LHL इक्वल्स टू RHL ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, पहले LHL निकालते हैं, ठीक है। और साथ साथ में बेटा आपका RHL भी निकालते रहते, चलिए RHL भी निकालते रहते, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, LHL और RHL दोनों एक साथ निकाल रहे हैं, तो लिमिट क्या करी बेटा आपने, x टेंस टू 0 के लिए है तो 0 से छोटा, और लिमिट x टेंस टू 0 से बड़ा, दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे ना एक साथ ही। तो यहाँ पे fx लगा आपका, और यहाँ पे भी क्या लगा बेटा आपका fx लगा, यहाँ पे भी fx लगा आपका, ठीक है। ये इरेजर से थोड़ा मिटा देता हूँ। अभी देखिए बेटा इज इक्वल टू क्या होगा कंडीशन बेटा, अब आप देखिए बेटा, जब आपका x 0 से छोटा था तो कौन सी फंक्शन आ जाएगी बेटा, यहाँ पे लग जाएगा बेटा लिमिट x टेंस टू 0 mx स्क्वायर प्लस n। तो आपका आंसर क्या बचेगा बेटा, बस n, क्योंकि आप 0 जब डाल दोगे तो m इंटू 0 0 n बचा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बेटा लिमिट x टेंस टू 0, अब 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 0 से बड़ा तो ये वाला आएगा बेटा, तो ये क्या आएगा बेटा nx प्लस m। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा m। तो इसका मतलब ये हो गया कि m इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, m। तो मतलब हम ये कहेंगे बेटा कि लिमिट x टेंस टू 0 आपका fx विल ओनली एग्जिस्ट व्हेन m विल बी इक्वल्स टू n। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि m और n दोनों सेम होना चाहिए। अगर m 2 है तो n भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो तभी ये लिमिट आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा, अगला वाला। अब हम किसके लिए करेंगे बेटा, एट लिमिट x टेंस टू 1 fx के लिए करेंगे। अब ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी कंडीशन आपको दे दिया गया है, LHL इक्वल्स टू क्या बेटा,
RHL दोनों दे दिया ही गया है, ठीक है। अब सॉल्व करते देखिए बेटा, अब आपने लगाना स्टार्ट किया बेटा, तो क्या कंडीशन आई बेटा, तो आपने कहा कि पहले चलो LHL निकाल लेते हैं और साथ साथ में क्या निकालेंगे बेटा, RHL भी निकालते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, चलिए स्टार्ट करते, ठीक है। अभी देखिए बेटा, LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 से क्या होगा बेटा, छोटा, 1 से क्या होगा बेटा, छोटा, तो आपकी fx क्या आएगी देखिए बेटा, तो जब, तो ये आपका क्या आएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए क्या आएगा बेटा आपका nx प्लस m, तो यहां पे आएगा बेटा n प्लस m आएगा, क्या आएगा बेटा, n प्लस m, सिंपल, ठीक है। दूसरा बेटा देखिए ध्यान से, अब आप यहां पे कह रहे हो बेटा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 से बड़ा, तो आपने क्या लिया बेटा fx, तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 1, तो यहां पे क्या कंडीशन आया बेटा, nx क्यूब प्लस m, तो फिर से यहां पे क्या आएगा, n प्लस m ही आएगा। तो यहां पे तो क्लियरली दिख रहा है ना कि ये दोनों तो बराबर ही आ रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n और m लिमिट एग्जिस्ट, यहां पे आप ये लिख देंगे, और या तो आप ये लिख सकते हो बेटा कि लिमिट एग्जिस्ट इन ऑल वैल्यू ऑफ n एंड m, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट इसके लिए क्या है बेटा, स्ट्रिक्टली m इक्वल्स टू n होना चाहिए, बट उसके लिए दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो आप n चाहे कुछ भी डालो, m चाहे कुछ भी डालो, आपका ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, प्लीज इसको लिख लीजिएगा, मैं वीडियो रोक देता हूं एक बार।